अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की क्लास 2 का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में हम जो कुछ टूल्स हमने बाकी छोड़े थे उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद आगे सही तरह से ग्राफिक्स का और प्रैक्टिस के मराहिल में हम दाखिल होंगे। ठीक है। पिछली क्लासेस में हमने टेक्स्ट वाले टूल्स को हमने कवर किया था और आज की क्लास में हम बकाया जो इमेज टूल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ये वाला हमने कवर कर लिया था, अभी ये 3 और बाकी हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस सेंटर वाले में, नीचे वाले ऑप्शन में से। यहाँ पर आपको 6 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है। स्टिकर्स, यहाँ से आप गैलरी से कोई भी इमेज जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं अपने फिंगर्स के साथ। और शेप्स का ऑप्शन है और ये पेन टूल इसको कहा जाता है। यहाँ पर इसको डिज़ायर के नाम से जो है ना टूल को ऐड किया गया है। यहाँ पर एरो का ऑप्शन है। ठीक है। सबसे पहले स्टिकर्स में आपको कुछ स्टिकर्स ऐप की तरफ से आपको मिले होंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जो है ना आप गैलरी से इस तरह से कोई भी इमेज जो है अपने डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए कोई भी चीज़ वो है ना यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। पहले ऑप्शन आता है रीसिलेक्ट का, यानी कि अगर गलती से कोई आपकी इमेज जो है वो गलत आ गई है तो वो यहाँ से रीसिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन भी आपको मालूम है और क्रॉप का ऑप्शन भी आपको मालूम है। कॉपी भी आप समझ गए हैं। और जो है टू फ्रंट और टू बैक वाले ऑप्शन को हमने पिछली क्लासेस में कवर नहीं किया था। इसका असल मकसद यही है कि यहाँ पर अगर ये एक टेक्स्ट मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, और इस इमेज की कॉपी भी मैंने ऐड कर दी है। ठीक है। अभी इसको मैं कलर कर देता हूँ ये वाला। तो अभी ये वाली जो इमेज है सबसे पीछे, ये वाली मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाए। ठीक है। तो मैं यूज़ करूँगा टू फ्रंट, इसको पकड़कर इस वाली इमेज को टू फ्रंट वाले ऑप्शन में आऊँगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। सब पहले ये यहाँ पर थी। ठीक है। अब मैं टू फ्रंट करूँगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर जो भी लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है। अगर मैं इनको टू बैक में करूँगा तो ये सबसे पीछे इस तरह से चली जाएगी। टू फ्रंट और टू बैक वाला ऑप्शन ऐसे काम करता है। पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन जो है ना आपने ऑप्शन समझ लिया था। उसके बाद जो है ऑप्शन आता है रिलेटिव पोजीशन का। इसमें आप जो है ना साइज़ को इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई इमेज है जो आप जो है अपनी ड्रॉ स्क्रीन पर, कैनवास पर मुकम्मल तौर पर कहते हैं कि सही से ऐड हो जाए, तो इस ऑप्शन से जो है आप कर सकते हैं इस तरह से। कलर का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। उसके बाद ओपेसिटी, टेक्सचर, कलर फ़िल्टर्स। अच्छा, इसमें कलर फ़िल्टर वाला जो है ना ऑप्शन ज़्यादा है। इसमें हम जाएंगे, आप जो है इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 स्लाइडर दिए गए हैं। ब्राइटनेस का है, कंट्रास्ट का है और दो ऑप्शन और हैं इस तरह से। ठीक है। ये वाली जो ऐप है ग्राफिक्स के साथ साथ हल्की फुल्की फ़ोटो एडिटिंग के लिए भी काम आती है, तो इस वजह से इसमें इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक का ऑप्शन आता है, ये भी आपको बता दिया था। ठीक है। इरेज़र वाले ऑप्शन में हम यहाँ से कोई भी चीज़ इस तरह से इरेज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पर स्लाइडर मिल रहा है, यहाँ से आप इरेज़र की जो है साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। और नीचे यहाँ पर जो स्लाइडर है, अगर आप चाहते हैं किसी जगह पर टारगेट है कि यहाँ से मुझे जो है ना इरेज़ करना है इस चीज़ को, तो आप उसके ऊपर फिंगर रख कर घुमाएंगे तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि आप कहाँ से जो है ना इसको इरेज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके लिए आसानी लाई गई कि नीचे वाले इस जो है ना स्लाइडर को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे ये लाइन खिंची आ जाएगी ये वाली। तो आप यहाँ से नीचे वाले सर्कल से पकड़ कर इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इरेज़र को
जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको अंडू का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपसे गलती से कोई चीज़ जो है इरेज़ हो गई तो वो यहाँ से आप अंडू जो है ना कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ऑप्शन है यहाँ पर ज़ूम का दिया गया है और करेक्ट का दिया गया है, यानी कि आप काम मुकम्मल कर कर इसको टिक करेंगे कि सेव हो जाएगा, समझे। ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है समझने का। इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पर 3 तरह के जो है ना आपको शेप्स दिख रहे हैं। पहले आखिर के जो है सर्कल और स्क्वायर वाला शेप है, यहाँ इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से किसी जगह को, यानी कि कह रहे हैं कि मैं कट कर दूँ, तो हम चाहते हैं कि नीचे वाला ये वाला जो है इसको हम कट करें। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से एडिट करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें। ठीक है। इस तरह से तो यहाँ से आप इसको क्रॉप करके सही से, तो ऊपर आपको जो मिलेंगे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। हम पहले वाले को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से जो है ना इरेज़ हो जाएगा। अगर हम इसके दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो इसके बैक साइड में बैरूनी अतराफ़ से जो भी कंटेंट है वो जो है डिलीट हो जाएगा, इरेज़ हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये सर्कल वाला भी काम करता है। और उसके बाद जो ऑप्शन है ये वाला, पहले वाला, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह से कोई शेप बना सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है मास्क टूल। यहाँ से आप किसी इमेज को अगर कट करना चाहें तो इस हिसाब से यहाँ से इन ऑप्शन को यूज़ कर कर आप जो हैं इनको वो कर सकते हैं। इसमें डिज़ाइनिंग में भी अक्सर ये काम आ जाता है, कोई डिज़ाइन या कोई शेप बनाने में। ठीक है। अगर कहीं किसी डिज़ाइन में इनको यूज़ किया तो आपको सही से इनका मकसद जो है समझाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है इरेज़ कलर का। अगर कोई कलर जो है जो आप चाहते हैं कि ये इस इमेज में ना हो और इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिया गया है इरेज़ कलर वाला। इसको आप इनेबल करेंगे और यहाँ पर नीचे जो है ना ये कलर पिक करने वाली जो है ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और किसी भी इस इमेज को जो है सिलेक्ट किया हुआ है आपने, उसके किसी भी कलर पर रखेंगे और टिक करेंगे तो वो कलर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। यहाँ से स्मूथ जो है आप ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं, स्मूथ करना चाह रहे हैं इसको, तो वो भी यहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। रोटेशन के ऑप्शन बकाया जो भी ऑप्शंस हैं तकरीबन आपको उनके बारे में बताया गया है। 3D शेप वाला ऑप्शन भी आपको आई थिंक बताया गया था। ठीक है। इस तरह से वो जो है काम करता है। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव का। उसमें जो है आप किसी मॉकअप में या किसी डिज़ाइन को कहते हैं, चाहते हैं कि ये इमेज थोड़ी 3D टाइप हो, तो यहाँ से आप इस तरह से इस इमेज को जो है ना वो कर सकते हैं। ये आपको टेक्स्ट वाले उसमें नहीं मिलेगा, ये आपके लिए सिर्फ जो है इमेज वाले ऑप्शन में आपको ये सहूलत दी गई है इस तरह से। ठीक है। हमने जो है ना इंपोर्ट वाले ऑप्शन को सही से समझ लिया। उसके बाद ऑप्शन आता है ड्रा टूल का। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ से कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं और नीचे पेन साइज़ है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। स्मूथनेस का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। नीचे है फिल इनसाइड का ऑप्शन नीचे। ठीक है। उनके स्लाइडर्स के बाद नीचे 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है फिल इनसाइड, दूसरा है डैश्ड लाइन, तीसरा है नियॉन इफ़ेक्ट। ठीक है। पहले वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं ना इस तरह से, ये हो गया। ठीक है। ये ऐसे काम करता है। उसके बाद ऑप्शन आता है डैश्ड लाइन का। इसमें आप इस तरह से आपने कुछ इफ़ेक्ट्स आपने डिज़ाइनिंग में देखे होंगे, तो वो इस तरह से आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। पेन साइज़ को कम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। और उसके बाद ऑप्शन आता है नियॉन इफ़ेक्ट का। कोई भी लाइन है तो उसके साइड्स में आप ब्राइटनेस जो है ना ये देख रहे हैं इफ़ेक्ट, इसको नियॉन इफ़ेक्ट कहा जाता है। नियॉन लाइट्स जैसे होती हैं ना, ये उसी तरह से काम करता है नियॉन इफ़ेक्ट। और यहाँ से नीचे जो है ना ब्लर का जो है ऑप्शन दिया गया है कि कितना जो है ना ब्लर को, यानी कि कम या ज़्यादा इससे
कर सकते हैं। यहाँ पर इरेज़र का ऑप्शन भी दिया गया है ऊपर ऊपर, ठीक है। ये वाला, इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से वैसे फिंगर से ही इसको इरेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा रिमूव करके क्लिक करेंगे और ये वाला इरेज़र जो है ना अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सेंटर में ऑप्शन है ये है, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने जो है ना पेन टूल वाले ऑप्शन में जो भी आपने क्रिएट किया होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर अंडू वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट लेटेस्ट जो आपने जो है ना पेन को यूज़ किया होगा वो जो है ना अंडू हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद ऑप्शन आता है शेप्स का। ऊपर ऊपर आपको जो है ना शेप्स का ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ से कोई भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेडियस का ऑप्शन आ गया। रेडियस वाला ऑप्शन आपको जो है ना ज़्यादातर स्क्वायर वाले जो है ना शेप में मिलेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको यूज़। नीचे ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। इनसाइड से जो भी इसकी ओपेसिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स का ऑप्शन दिया गया है और नीचे ऑप्शन आता है स्ट्रोक का। शेप वाले ऑप्शन में अलग से आपको स्ट्रोक वाला ऑप्शन दिया गया है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप उस शेप्स के जो है ना बाहर से कोई भी स्ट्रोक आप लगा सकते हैं। बाहर से कोई भी आप ऐसे किसी भी ऐप में आपको किसी भी तरह के शेप में आपको ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो है स्ट्रोक हो वो ही शो हो, डिज़ाइन में कोई शेप आप बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सेंटर में जो कलर है वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाए, तो ऊपर ऊपर जो पहला ऑपेसिटी का ऑप्शन आपको दिया गया है इसको आप बिल्कुल जो है ना रिमूव कर देंगे तो सेंटर वाला जो भी है ना शेप, कोई भी किसी का कलर है तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और नीचे स्ट्रोक वाले ऑप्शन में भी आपको ओपेसिटी का ऑप्शन दिया गया है। ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कलर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पर रख सकते हैं। और नीचे ब्लर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। और और 3 ऑप्शंस आपको और दिए गए हैं ये वाले। इनमें से आप इनके जो है कोने हैं इनको आप सर्कल में करना चाहते हैं या स्क्वायर में, इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आता है पेन टूल का, जिस पर यहाँ पर डिज़ायर लिखा हुआ है। तो कोई भी अगर शेप है ना वो आप चाहते हैं कि हम लाइंस से बनाएं तो आप अपने हाथों से भी यानी कि लाइंस की मदद से वो शेप बना सकते हैं। मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है, डिज़ायर वाले ऑप्शन में मैं गया और यहाँ पर आपको ये 2 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इनसे आप इनको सबसे पहले आपने जाना है नीचे इस वाले ऑप्शन में, तभी आप इनको जो है ना हैंडल कर सकेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इनको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे ना, मैं यहाँ पर जो है क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है। ये क्लिक किया तो यहाँ से दूसरी लाइन आ गई। अगर आप शेप को यानी कि बड़ा ये आप सही से यूज़ करेंगे तो इसको जो है ना आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा सेंटर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इनको जो है सही से इस शेप के ऊपर हम रखेंगे, मिलाएंगे सही से इस तरह से। और इन डॉट्स को जो है ना आपने किसी जगह पर ऐड ऐड कर लेना है और जो सेंटर वाली लाइन है उसको आप जो है इस वाली सही से मैं आपको समझाता हूँ। इस डॉट को सबसे पहले आपने किसी जगह पर रख कर वहीं पर छोड़ देना है। बाकी जो सेंटर वाली जो है ना ये वाली लाइन है, ये वाली, इसको आपने हैंडल करना है इस वाली लाइन से जो डॉट के साथ आपको दी गई है, ठीक है। इस लाइन से मैं इसको लाइन को जो है ना जो हमने पेन की लाइन है उसको हम यहाँ से इस तरह से एडिट कर सकते हैं। और दूसरा जो डॉट है उसको भी मैं इस कोने में रख देता हूँ इस तरह से।
तो ये इस तरह से जो है ना काम करता है। और नीचे नीचे आपको यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन भी दिया गया है कि आप इसकी स्मूथनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वही तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि आप इनके जो है ना साइड्स को किस तरह से रखना चाह रहे हैं, सर्कल में या स्क्वायर में। और ओपेसिटी का भी ऑप्शन आपको दिया गया है और कलर्स का भी ऑप्शन आपको जो है ना इसमें दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शंस में जो ये वाला तीसरा ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आप इस जो भी आपने शेप बनाया है उसको आप जो है ना हैंडल कर सकते हैं, किसी भी जगह पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करके बगैर जो है ना यूज़ करेंगे तो जो भी आपने शेप बनाया हुआ होगा वो यानी कि ख़राब हो जाएगा और आपकी मेहनत जो है ना ज़ाया हो जाएगी। और यहाँ पर ऊपर आपको कॉपी का ऑप्शन दिया गया है। इस तरह से इन ऑप्शंस को आप सही से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसको ओके कर देंगे, टिक कर देंगे, और यहाँ पर वही ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और यहाँ से पहले पहले नंबर पर आपको ये एडिट का ऑप्शन दिया गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा हम एडिट कर लें तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं और दोबारा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आता है एरो का। ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग में कम ही काम आता है, वैसे शेप्स की तरह यूज़ होता है ये। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो और भी ऑप्शंस आपको जो है ना दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे से हम जाते हैं चौथे नंबर ऑप्शन में, यहाँ पर। ठीक है। इसमें सबसे पहले कलर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैकग्राउंड का कोई भी कलर जो है ना चेंज कर सकते हैं। प्लस वाले ऑप्शन से कोई भी कलर आप बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आ गया है ट्रांसपेरेंट का। अगर कोई एलिमेंट है या कोई चीज़ है या कोई टेक्स्ट वगैरह कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाए और ट्रांसपेरेंट जो है आप पीएनजी इसको कहा जाता है, उस सूरत में आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट वाले जो है ना ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। और जो है बैकग्राउंड इसका बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और जो भी कैनवास पर ड्रॉ स्क्रीन पर आपका जो मवाद होगा वो जो है ना आप ऊपर से सेव करेंगे इसको तो है वो उसका बैकग्राउंड उसमें शो नहीं होगा। पीएनजी की सूरत में आप उसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद ऑप्शन आता है इमेज साइज़ का। आई थिंक पहली क्लास में इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, साइज़ के बारे में। ठीक है। उसके बाद आते हैं दो ऑप्शंस, आगे तीन ऑप्शंस आते हैं यहाँ से। ठीक है। इमेज वाला, इसमें से आपको ऐप की तरफ से कुछ इमेजेस दिए गए हैं जो आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी। अपनी गैलरी से भी कोई भी इमेज जो है आप बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है कैमरा का। अगर आप कैमरा से कोई तस्वीर लगाकर बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से ही आप दे सकते हैं। ठीक है। लास्ट वाले बाकी इस वाले ऑप्शन को ज़्यादातर जो है ना डिज़ाइनिंग में ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं होता। आप अपनी तरफ से कोई प्रैक्टिस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऊपर वाले ऑप्शंस शायद हमने कवर नहीं किए, अगर कवर कर भी लिए तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये वाले ऑप्शंस। ठीक है। ये वाला ऑप्शन अंडू का है, जूम का ऑप्शन है और ये ग्रिड का ऑप्शन है। और ये वाला ऑप्शन जो है ना लेयर्स का है। लेयर्स वाले ऑप्शन में आपको जो भी आपने जो है टेक्स्ट वगैरह ऐड की होगी, कोई इमेजेस वगैरह ऐड किए होंगे उनको आप जो है ना हैंडल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है और ये जो है ना एडिट वाला ऑप्शन है। ठीक है। और ऊपर ऊपर यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। कोई भी अगर आपने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया और आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट के तौर पर सेव हो जाए कि अगर मैं इस फ़ाइल को कभी भी हम यूज़ करें दोबारा रीएडिट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं आप। जो आपका प्रोजेक्ट सेव होगा तो आप वो कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आप ऑप्शन मिलता है आपको सेव एज़ इमेज का। इस पर आप जो क्लिक करेंगे तो ये नीचे दो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। पहले वाले को अगर हम क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से फ़ाइल में
सेव करना चाहते हैं, इससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। JPG वाले ऑप्शन को ही ना आपने सेलेक्ट करके रखना है। बाकी नीचे वाले ऑप्शन में से आपने जो है ना नीचे वाला जो अल्ट्रा वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जो आपकी इमेज सेव होगी वो थोड़ी बेहतरीन जो है ना क्वालिटी में सेव हो जाएगी। तो सारे जो भी टूल्स हैं वो हमने सही से कवर कर लिए हैं। और आगे की क्लास जो होगी वो आपकी डिज़ाइन के लिए ही होगी। उसमें हम आगे वाली जो पहली क्लास अभी आएगी इसके बाद तो उसमें सिंपली हम सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इस तमाम टूल्स को सही से जो है ना समझ गए होंगे। और आपका आज का टास्क भी यही है आज की क्लास का, कि जो भी टूल्स आपको सिखाए गए हैं उन सबको आपने यूज़ करना है। ठीक है, और असाइनमेंट में आपने टाइप करके बताना है। तीनों क्लासेस का जो है जो भी आपने सीखा है वो सब भी टाइप करना है, पहले वाली और आज की क्लास में जो भी आपने सीखा है वो भी टाइप करना है। तो जो भी आपको टूल्स सिखाए गए हैं उन पर आपने मेहनत करनी है और उनको आपने यूज़ करना है। ठीक है, अगली क्लास यानी कि तादाद में जो 5वीं क्लास होगी उसके आने से पहले आपने इन सब टूल्स पर जो है ना मेहनत करनी है। इनको जो है ना प्रैक्टिस के तौर पर बार बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर जैसे आगे डिज़ाइनिंग में की तरफ आप बढ़ेंगे तो उनमें आपको जो है ना आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम।